दोस्त, घर के द्वार खुलने से पहले अपने मन के द्वार की आंखें खोल रखा करो। घर में आने वाले हर व्यक्ति भक्त नहीं, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं होता। कोई कोई तो आपके घर में जब भी आते हैं ना, भड़काव लेकर आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आते हैं। हर घर में सिर्फ चार दीवार नहीं होती, भावनाएं भी होती हैं। घर में घर एक मंदिर होते हैं। मंदिर में जैसे हम अपवित्र चीजों को घुसने नहीं देते, नहीं रखते, साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमारे घर भी एक मंदिर है। वहीं पे भी हमें कुछ अपवित्र चीज, कोई नेगेटिव सोच वाले भावनाएं, कुछ छल कपट वाले लोग को आने नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आते कौन किस रूप पे हमारे घर में आ जाते हैं। जब तक हमें समझ आते हैं तब तक शायद हमें बहुत देर हो जाती है, पर कुछ तो संकेत हमें मिल ही जाते हैं बातचीत के दौरान, है ना। तो हमेशा जब भी आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपके घर में कुछ भड़काव लेकर आए, आपको महसूस हो जाए, तो उससे तुरंत दूरी बना के रखा करो। दोस्त, मनुष्यों का घर ही नहीं, मनुष्यों का घर कहाँ है? जहाँ शांति हो, प्रेम हो, वहाँ नहीं जहाँ छल हो, कपट हो, है ना। कभी कभी हमें ना प्रेम दिखाकर लोग हमारे घर में आते हैं, मानो ऐसे लगता है जैसे वो हमें कितने चाहते हैं, कितने प्यार करते हैं, हमारे बारे में कितने सोचते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, है ना। आपके घर में भी इस प्रकार लोग आते होंगे, पर वही मैं बोली, हमें समझ नहीं आते ये कौन कैसा है। तो जब भी आपको पता चले तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना है। देखो दोस्त, एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताती हूँ। कबीर दास, आपको तो पता है, बहुत अच्छे इंसान, महान व्यक्ति थे, भक्ति में विलीन थे, ईश्वर पर उनके आस्था था। वो उनके घर ना लोग आते जाते रहते थे। तो उनके एक पड़ोसी था, नाम था खना। तो उस पड़ोसी बहुत जलते थे, ये उनके घर क्यों इतने लोग आते हैं, क्यों उनको इतना प्यार करते हैं। तो उसको तो जलन होता ही था। तो अब वो सोचते थे, अब मैं कैसे इनको बदनाम करवाऊं, कैसे इसको मैं नीचा दिखाऊं। तो मन में छल कपट लेकर कबीरदास के पास गए। तो उनसे जाके बोला, कबीर जी, मैं आपके घर की, आपके भक्त का सेवा करना चाहता हूँ, आपके घर के साफ सुथरा करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो कबीर जी तो मन पर लेते थे, किसके मन में क्या चल रहा है। तो कबीर जी ने बोला, खना, आप एक काम करो, पहले अपना मन को साफ करके आओ, फिर मेरे घर में आके काम कर लेना, मेरे घर का सफाई करना। तो उसे गुस्सा आ गया, मुझे बेइज्जती की, हाँ, इतनी हिम्मत उनके। तो वो वहां से आ गए। फिर वो मन में ना छल कपट पालने लगे, और भी ज्यादा कैसे मैं उसे नीचा दिखाऊं। तो ऐसे में गांव में एक घर चोरी हो गई। तो चोरी होने के बाद तो गांव वाले सब चिल्लाने लगे, जी कैसे क्या हुआ। तब जाके उस पड़ोसी ने उनको जाके बताया, मैंने सुना कबीर जी के घर रात देर तक बातें हो रहा था। हाँ, उनके घर लोग आते जाते रहते हैं रात को, क्या पता उनके घर में ही होंगे वो चीज। तो पड़ोसी ने एक बात तो विश्वास नहीं किया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कबीर जी ऐसे इंसान नहीं है। तो फिर एक मन में बोला, चलो ठीक है, जाकर हम थोड़ा उनके घर सर्चिंग करते हैं। तो सब मिलकर उनके घर गए, जाकर सब ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद एक कोने में वो सामान मिला है जो चोरी गया है, वो मिला है। तो उन्होंने वहां से तो कबीर जी से पूछा। तो कबीर जी ने कुछ नहीं बोले, मुस्कुराया और कहा,
आप लोग जो समझते हो मैं वही हूँ। अगर आप लोग समझते हो मैं आपके सामान चुरा के अपने घर रखा है तो सही है। अगर आप लोग सोचते हो ये मैं ऐसा नहीं कर सकता तब भी सही है। तो गांव वाले ने फिर बोला ठीक है थोड़ी देर देखते हैं। तो गांव वाले सब चले गए। फिर उसी बीच में जो पड़ोसी छल कपट किए थे उनके बच्चे बहुत बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर कबीराज बहुत दिखा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर वो रोते रोते कबीर जी के पास गए हैं। जाके कह रहा है कबीर जी मैंने गलती किया है आपके घर में, मैंने वहाँ से चुरा कर सामान आपके घर में मैंने रखा था, मुझसे गलती हो गया, वो पाप के सजा ईश्वर हमें दिया है। मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, आप चलो और मेरे बच्चे को सर पे हाथ रखो। कबीर जी ने मुस्कुराया और कहा ठीक है चलो। फिर गया और उनको बच्चे को सर पे हाथ रखा और बच्चे सही हो गए हैं। तो फिर गांव वालों को पता चल गया जो कबीर जी चुराए नहीं थे वही पड़ोसी चुराए थे। तो सत्य हमेशा साथी होते हैं। सत्य के राह पर अगर चलोगे ना कभी आपको मुसीबत नहीं आएगी, आएगी भी तो टल जाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और जो छल धोखा कपट में हमेशा खुद को जिंदा रखते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। कभी ना कभी उसका ऐसे गिर जाते ना जमीन पर, मानो जैसे मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो छल कपट वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हर पड़ोसी को हर सबको अपना समझकर घर पे मत लाया करो। क्या पता किसके मन में क्या है, कि आप मत सोचो ये आपको सिर्फ प्रेम करते हैं, लेकिन क्या पता उनके मन में आपके लिए छल हो कपट हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। हम ना बहुत समय हम घर में देखो कभी बच्चे के बर्थडे पार्टी करते हैं, कभी कुछ ओकेशन करते हैं, सबको बुलाते हैं है ना, पर हमें भूल जाते। सब हमें आशीर्वाद देने नहीं आते हैं। कोई आते हैं आशीर्वाद देने, कोई आते सब कुछ देखने, कोई आते हैं हिंसा करने, है ना। तो बुलाओ, ऐसे नहीं सगा समाज में हम रहेंगे तो बुलाना तो चाहिए, ऐसे रहेंगे भी कैसे, अकेला तो नहीं जी सकता ना। पर थोड़ा सतर्क होकर अगर हम चलेंगे ना तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगा और हम इस तरह छल कपट से बच सकते हैं। धन्यवाद।